गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको चिड़िया की बच्ची पाठ का आगे का भाग समझाना चाहेंगे। चिड़िया जब माधव दास के किसी भी लालच में नहीं आती है, वह माधव दास के बगीचे में नहीं ठहरना चाहती है, लेकिन माधव दास उसको तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है। चिड़िया उन प्रलोभनों का कारण नहीं समझ पाती है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। ये भांति भांति के रंग है, तरह तरह की इनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यहाँ घोंसले में तेरी माँ है, वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रहे। इस तरह से माधव दास उसको रोकना चाहता है। चिड़िया क्या कहती है? सेठ, मैं अपनी को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत कर, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती है तो जा, इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के लिए सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अपनी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी? कल आना, परसों आना और रोज आना, तुम्हारा जब मन करे तुम इस बगीचे में आना। इस तरह से माधव दास उसको अपने बातों में बहलाना चाहता था और नौकर के द्वारा वह उसको पकड़वाना चाहता था। इसलिए उसने बटन दबाया था, लेकिन भोली चिड़िया इन सब चालाकियों को नहीं समझ पा रही थी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, कल आना, परसों आना और रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस तरह से वह उसको बातों में लगाने लगा। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही क्योंकि उसका मन सेठ से बातें करने में नहीं लग रहा था। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं आ रहा था। डियर स्टूडेंट, पशु और पक्षी, इनके अंदर एक विशेष योग्यता होती है। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य के अंदर भी 6 सेंस होते हैं। 5 सेंस तो हम जानते हैं, छठवां सेंस ये हमारा खुला रहता है, तो वो हमें मुसीबत से पहले ही आगाज कर देता है। तो इसलिए मुसीबत में आने से पहले हमें उसका भ्रम होने लगता है। इसी तरह से पशु पक्षियों के अंदर भी कहा जाता है कि इनको भविष्य में आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाता है। वो अजीब तरह की बेचैनी महसूस करने लगते हैं, अजीब तरह की आवाजें निकालने लगते हैं, लेकिन शायद कोई उनकी उन चीजों को समझ नहीं पाता है। इसी तरह चिड़िया को भी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तो अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया, अर्थात पीछे से आकर के नौकर ने हाथ बढ़ा करके उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। इस तरह से वो डर करके माँ के पास
माँ के पास जाकर के वह माँ के से चिपक गई और माँ चिपक करके रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा लेकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। ऐसे कहा जाता है कि बच्चे को सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर होता है। यदि माँ उसके साथ होती है तो उसे किसी से भी डर नहीं होता है। इसी तरह से बचपन में आप लोग भी कभी भी आपने ये सोचा है कि जब कभी भी आप कहीं खेलने जाते हो तो माँ आपका इंतजार करती है। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और वह पलक मीचकर उस छाती से ही चिपक कर सोई, जैसे अब वह पलक न खोले। इस तरह से माँ के पास वह अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो माँ आपका इंतजार करती है कब आओगे, हैं? और माँ से अधिक सुरक्षित जगह और आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपने देखा बचपन में जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, और जब माँ आपको उंगली पकड़ करके बाहर पार्क में या कहीं घुमाने ले जाती थी तो उस समय आपको सबसे अधिक अपने आप को गर्व महसूस होता था। आप किसी भी बच्चे से डरते नहीं थे, दौड़ दौड़ के पार्क में जाकर के कभी इस झूले पर, कभी उस पर, चक्री पर, कहीं कहीं जाकर के आप दौड़ दौड़ के पहुंचते थे और झूलते थे। और यदि कोई किसी भी तरह से रोकने का भी प्रयास करता था तो वहीं से माँ के लिए आवाज लगाने लग जाते थे। लेकिन जब जैसे थोड़े और बड़े हो जाते और आप जिद करते, माँ मुझे जाना है घूमने, और यदि माँ नहीं जा पाती तो आप अकेले चले जाते। लेकिन कभी आपने देखा कि जब आप अकेले पार्क में घूमने गए हो तो आपने उस स्वतंत्रता का अनुभव किया? क्या वो सारी चीजें नहीं आपने अनुभव की? क्योंकि आप अकेले होते हैं तो हो सकता है छोटे बड़े बच्चों में से कोई भी बच्चा आपको डांट देगा, आप चुप होकर के खड़े हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि इससे हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वही माँ साथ में होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पार्क हमारा है, जहाँ मर्जी होगी वहां घूमेंगे, जहाँ मन होगा वहां बैठेंगे जाकर के, और कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे अधिक बच्चे को ये सुकून मिलता है तो माँ की सुरक्षा मिलता है। इसलिए माँ सर्वश्रेष्ठ है, माँ का सम्मान करो और आगे चल कर के माँ से बढ़कर और कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा। जितनी अधिक सुरक्षा, आपकी सुरक्षा का, आपका ख्याल माँ रखती है, शायद कोई नहीं रख पाएगा। धन्यवाद।